आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। वचन, स्तुति, आराधना और गवाही के द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। ये वही प्रभु यीशु है जो हमसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
सब लोग आवाज उठा के, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 1 से 3। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने जो आज का वचन सुना, ये संत मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है। तो यहां पर मुख्य पात्र प्रभु यीशु के साथ एक कोढ़ी है। तो यहां पर दो ऐसे कैरेक्टर्स है या पात्र है, एक प्रभु यीशु है और दूसरे तरफ कोढ़ी है।
लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु है, कोड़ी है, लेकिन वहां पर एक विशाल जनसमूह भी है जो उसके पीछे हो लिया है। कई बार हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु और कोड़ी पर ही होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहां पर एक विशाल जनसमूह भी है जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंतर बहुत है, अंतर बहुत है। एक जनसमूह है जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है और देखना चाहता है कि प्रभु यीशु किस तरह का अद्भुत कार्य करने वाला है, क्या सुनाने वाला है। और यहां पर एक व्यक्ति है कोड़ी, जो प्रभु यीशु के पास आता है और उन दोनों के बीच में वार्तालाप है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि उस जनसमूह में ये कोड़ी कैसा प्रवेश किया। हमें याद रखना है कि ये 2000 साल पहले की बात है। कोड़ी व्यक्ति जो है अशुद्ध थे और वो अलग समूह में रहते थे। वो जनसमूह के साथ उनका कोई संपर्क नहीं होता था, वो बिल्कुल अलग रहते थे। अगर कोई कोड़ी प्रभु यीशु के पास आता है, जनसमूह के पास आता है, तो उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया है। उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया है, क्योंकि अगर वो अपने समूह को छोड़कर जनसमूह के पास आता है तो उन्हें पता है कि लोग उन्हें पत्थर लेकर मार सकते हैं, लोग उन्हें भगा सकते हैं। उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया है और जोखिम लेकर प्रभु यीशु के पास आया है। ये इस बात पर हमें मनन चिंतन करना है। जनसमूह है, प्रभु यीशु है और एक कोड़ी भी है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु और ये कोड़ी अकेले में मिले, नहीं। वहां एक विशाल मतलब हजारों की संख्या में लोग हैं, विशाल जनसमूह है। लेकिन स्पॉटलाइट जो कहते हैं, पूरा ध्यान बस दो पात्र पर है, दो व्यक्तियों पर है। एक है हमारा प्रभु यीशु और दूसरा है ये कोड़ी। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु यीशु के पास आना है। कई बार हमें जोखिम उठाकर आना पड़ेगा, कई बार अपने घुटनों पर आना पड़ेगा, कई बार सवेरे 3 बजे हमें प्रार्थना के समय प्रभु यीशु को बुलाना पड़ेगा, तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहां ये जो कोड़ी व्यक्ति है, उसने जोखिम उठाया, रिस्क उठाया, और जो उसके मुंह से निकले वो विश्वास के वाक्य थे। अगर उसने जोखिम उठाया है तो वो विश्वास करता है कि उसका ये जोखिम जो है बेकार नहीं होगा। हो सकता है कि वहां पर और भी कोड़ी प्रभु यीशु को मिलने आए, या वो अकेले आए, बाकी सब डरे हुए थे। ये विशाल जनसमूह क्या करेगा, पत्थर उठाकर अगर मारे तो हमारा क्या होगा। लेकिन यहां पर एक अलग कोड़ी है जो ये जोखिम उठाता है, जो विश्वास करता है कि मेरा एक समस्या है, इस समस्या का हल मुझे इस दुनिया जो है, ये दुनिया नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु है जो मुझे इस समस्या का हल दे सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोड तो शरीर का कोड है, लेकिन इससे भी भयंकर है, इससे भी विनाशकारी है
आत्मा का कोड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा का कोड, इसका क्या करे? पाप के कारण आत्मा पर दाग और धब्बे लगते हैं। ईसायास नबी के ग्रंथ में आपने सुना होगा कि आपका जो हृदय जो है वो बिल्कुल लाल रंग का हुआ है, लेकिन मैं उसे सफेद रंग में बदलूंगा। सिर्फ ईश्वर ही है जो अंदर जाकर, हमारे भीतर जाकर हमें स्पर्श कर सकता है। यह सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो ऐसा कर सकता है, और कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस जमाने में रहते हैं जब पाप को हानिकारक नहीं माना जाता। हम ईसाई भी, हम विश्वासी भी, हम मसीही भी बहुत आसानी से पाप करते हैं, पाप को छुपाते हैं, उसे प्रकाश में या रोशनी में नहीं लाते। हम ईसाई भी, हो सकता है कि हमें यह पता नहीं कि पाप कितना विनाशकारी है। पाप बहुत विनाशकारी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शरीर के बाहर जो कोढ़ है, जो लेप्रेसी है, उससे कई गुना विनाशकारी है जो आत्मा पर दाग और धब्बे लगते हैं हमारे पाप के कारण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप को ऐसे ही जाने नहीं देना। अगर आप किसी पाप में फंसे हैं और यह साल का शुरुआत है, बहुत अच्छा समय है कि आप अपने पाप के कोढ़ को लेकर प्रभु यीशु के पास आए विश्वास में। जब हम ध्यान केंद्र में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो कई सारे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आप उन सब में से अलग आपको होना है। आपको उस कोड़ी जैसा मनोभाव होना है। आपको भी कहना है प्रभु यीशु से, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ये अशुद्धता मेरे हृदय में है, ये अशुद्धता मेरे हृदय में है। प्रभु यीशु ने कहा है संत मार्कस के सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 और उसके आगे, जो भीतर से निकलता है वही कोई व्यक्ति को अशुद्ध बना देता है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 और उसके आगे, जो भीतर से निकलता है, जो हृदय से निकलता है, वही एक व्यक्ति को अशुद्ध बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोढ़ का जो अशुद्धता है ये शरीर के बाहर है, लेकिन पाप का जो अशुद्धता है वो शरीर के भीतर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत कम हम सुनते हैं कि पाप से लड़ना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप से लड़ना है। अगर आप पाप से लड़ाई नहीं करोगे तो पाप आपको हरा देगा। ये एक ऐसा कोढ़ है जो आपको नष्ट कर देगा, आपके परिवार को नष्ट कर देगा, रिश्तों को नष्ट कर देगा। आर्थिक परिस्थिति है वो भी बिल्कुल एक तरह से नष्ट हो जाएगा। वचन यही कहता है। उसके आगे, ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उससे उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम पाप में दबे रहे? बिल्कुल नहीं। क्या आप समझते हैं कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम पाप में फंसे रहे? बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु
को अच्छा लगता है कि हम बार बार हमारे पाप में गिरे? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु चाहता है कि हम पाप से लड़े, प्रलोभन से लड़े, हम विजयी जीवन जिए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे हमारे पास, आपके और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम पाप से लड़े। यह शक्ति हमें प्राप्त होगा प्रभु यीशु से। लेकिन सबसे पहले जो पाप का दाग लगा है, धब्बा लगा है, प्रभु यीशु से कहना है उस कोड़ को शुद्ध करना। प्रभु यीशु, पाप के कारण मैं अशुद्ध हूं, भीतर से और बाहर से। मैं जो करता हूं, मैं जो चुनाव करता हूं, मेरे सामने हमेशा विकल्प होते हैं, जीवन या मृत्यु, आग या पानी, लेकिन हमेशा मैं आग को चुनता हूं, मृत्यु को चुनता हूं। है प्रभु यीशु, मैं भी वो कोड़ी हूं प्रभु यीशु, मुझे मेरे पापों से शुद्ध करना प्रभु। मैं भी विजयी जीवन जीना चाहता हूं, मैं पाप का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस साल का शुरुआत है, क्या आपको पाप का गुलाम बनकर जीना है? क्या आपको समझौता में जीना है, या आपको विजयी जीवन जीना है? आपको सब कुछ पाना है। आप सब कुछ पाएंगे जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे। आपको खोना कुछ नहीं है, आप सब कुछ पा सकते हैं। आपको खोना कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ पा सकते हैं। प्रभु यीशु आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है, भीतर से और बाहर से। प्रभु यीशु के साथ चलना, हाथ प्रभु यीशु के हाथों में डाल देना, और प्रभु यीशु आपको सिखाएंगे कैसे आपको विजयी जीवन जीना है। प्रभु यीशु आपको सिखाएंगे कैसे प्रलोभन पर विजय पाना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें एक सहायक छोड़ देता हूं। यह सहायक, यह मददगार पवित्र आत्मा है, जो हमें पाप पर विजयी होने के लिए जरूर सिखाएगा। जब कभी प्रलोभन आते हैं तो प्रभु यीशु के खुद के आत्मा को पुकारना, पवित्र आत्मा मदद करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु से ही प्रार्थना करना, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। है प्रभु, अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करना, अपने वचन से मुझे शुद्ध करना, अपने आत्मा से मुझे शुद्ध करना। प्रभु, मैं अशुद्ध हूं प्रभु, भीतर से अशुद्ध हूं प्रभु, मन में अशुद्धता है प्रभु, हृदय में अशुद्धता है प्रभु। मुझे आप शुद्ध करना, आपके लहू से शुद्ध करना, आपके वचन से शुद्ध करना। है प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध करना, आपके आत्मा से मुझे शुद्ध करना, संस्कारों के द्वारा मुझे शुद्ध करना। प्रभु, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं हम भी उस कोड़ी जैसे हैं। क्या आपको अशुद्धता में रहना है या शुद्ध बनना है, या शुद्धता में रहना है? ये आपका चुनाव है। विकल्प दो है, या तो आप प्रभु यीशु के साथ रहेंगे या पाप के साथ रहेंगे। विकल्प दो है, चुनाव आपके हाथों में है। विश्वास करना कि प्रभु आपको शुद्ध करेंगे जरूर। आमीन। मेरा नाम पैट्रिसिया है, मैं बंगाल से हूँ। मेरा गवाही है, मेरा यूट्रस में बहुत बड़ा ट्यूमर था और बहुत ब्लीडिंग होता था, और मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। ऑपरेशन करके निकाला, फिर दोबारा हो गया, तो फिर से मैं ऑपरेशन के लिए गई। तब डॉक्टर ने चीड़ फाड़ किया, फिर कह दिया सॉरी, मैं ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप और कहीं दिखाइए। तो मैंने कह दिया
डॉक्टर आप ईश्वर नहीं है, आपके ऊपर ईश्वर है। तो मैंने विश्वास किया वैसे ही, और वैसे ही मेरा ऑपरेशन फिर से वो लोग स्टिच लगा के वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैं कितना साल वैसे ही रहा, बहुत ब्लीडिंग होने लगा। मंथली प्राय 2-3 पॉइंट मेरा ब्लड रहता था। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो कुछ भी होगा अब मैं आपको समर्पित करती हूँ। और मैं उस वचन को बोलती थी, मरकुस 5:25, जो स्त्री ने माने मन सोचे मैं प्रभु का कपड़ा भर छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इस वचन को मुझे छुआ और मैं बार बार इस वचन को बोलती थी। उसके बाद 2013 में जब यहाँ डिवाइन आई, डिवाइन में चंगाई प्रार्थना, अभिषेक, जब पवित्र आत्मा से मैं भर गई और वहाँ भी पवित्र आत्मा से भर के मेरा नाम पुकार का कहा, प्रभु पत्रिसिया आपको प्रभु बुला रहे हैं। 2 बार मेरा नाम पुकारा। फिर मैं यहाँ से पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और उस समय तक मेरा जो यूट्रस में ट्यूमर था वो चंगाई नहीं मिला था। जब यहाँ से वापस मैं चली गई तब ऐसे ही मुझे प्रार्थना करने का भी बहुत यह मिला। करीब मैं यीशु के करीब आ गई और खूब प्रार्थना करती रही, वचन पढ़ने लगी। उसके बाद एक दिन रात को सोया हुआ था यहाँ से जाने के बाद, तब आधी रात को जब पेट को पकड़कर मैंने देखा कि वह ट्यूमर गायब है, वो चला गया। तब से अभी तक मैं उस समय दवा खाती थी, अभी कुछ भी दवा हुआ इतना साल हो गया 2013 में, और प्रभु ने यही मेरे जीवन में कार्य किए हैं। और आजकल का जो मिस्सा के समय मुझे हीलिंग हुआ, पवित्र आत्मा ने टच किया और मेरा जो यूरिक एसिड का ये पैरों में दर्द होता था नीचे, वो कई दिन आने के पहले यहाँ से बेलंकिनी से चल फिर नहीं सक रही थी, पैर में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द 4-5 साल से हो रहा था। उसके बाद जब यहाँ मिस्सा के समय हीलिंग हुआ तो मैंने शरीर में इतना हल्कापन महसूस हुआ और मैं उस दिन से और मेरा दर्द नहीं है। यही मेरा गवाही है। आराधना आराधना यीशु तेरी करता हूँ आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना, करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी
पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से हालेलुया, करता हालेलुया, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की महिमा हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सुना वो कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए और उसने कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। हम भी प्रभु यीशु के सामने आए हैं आज इस दिन। हम भी आशा लेकर आए हैं कि प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना सुनेंगे। हो सकता है कि हम भी ऐसे ही कह रहे हैं, प्रभु अगर आप चाहे तो मेरे जीवन में जो परिस्थिति है वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहे प्रभु तो ये जो बीमारी है उसे आप चंगा कर सकते हैं। प्रभु अगर आप चाहे तो मेरे परिवार में जो परिस्थिति है उसमें सुधार जरूर आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके लिए सब कुछ हाँ है प्रभु। आप मात्र एक शब्द कहेंगे प्रभु तो वो हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे उस कोढ़ी ने बड़े विश्वास में कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? वहां कई सारे कोढ़ी व्यक्ति थे, कई सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो? क्योंकि उन्हें विश्वास था, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास था कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु जो है मुर्दों को जिलाया करते थे। उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करते थे। उन्होंने सुना था कि जो लोग भूतग्रस्त थे या दुष्ट आत्मा थे, प्रभु यीशु उन सबको छुटकारा देते थे। ये उन्होंने कान से सुना था। और हम सब जानते हैं कि जो हम सुनते हैं उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। आपने भी इस कार्यक्रम के बारे में किसी से सुना होगा, किसी ने यह गवाही दिया होगा कि यह कार्यक्रम देखने के बाद, वचन सुनने के बाद, स्तुति में भाग लेने के बाद, आराधना में भाग लेने के बाद, गवाही सुनने के बाद आपको किसी तरह का चंगाई मिला है। ये आपने सिर्फ आपके पास नहीं रखा, आपने 10 लोगों को बताया कि कैसे इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कैसे आपका मन का जो दर्द है वो चला गया, हृदय में जो दुख था वो चला गया, कैसे आपके शरीर में जो चोट थे प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में हर दिन प्रभु यीशु का जब वचन का प्रचार होता है, जब स्तुति हम करते हैं और आराधना करते हैं, गवाही सुनते हैं, यहां पर पवित्र आत्मा का कार्य जो है पूरे तरह से लोगों को स्पर्श करता है। पवित्र आत्मा कार्य करता है। हमें भी उस कोढ़ी के जैसे प्रभु यीशु के पास आना है।
हमें भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों उस कोड़ी के जैसे प्रभु यीशु के पास आना है। हमें भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आना है। हमें यह विश्वास लेना है कि हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, हम काली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी बड़े विश्वास में प्रभु यीशु के पास आना है। उस कोड़ी और दूसरे सारे कोड़ियों में एक ही फर्क था कि ये व्यक्ति जो है विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु उन्हें चंगा जरूर करेगा। वहां पर जरूर और भी कई सारे कोड़ी लोग थे, लेकिन उनको यह चंगाई नहीं मिला। आज के कार्यक्रम कई सारे लोग देख रहे हैं या देखने वाले हैं। आप इस कोड़ी जैसे बनना जो विश्वास करके प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु आप चाहे तो, प्रभु आप चाहे तो मेरा ये जो परिस्थिति है, आत्मिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, रिश्तों में जो दरार है, उस परिस्थिति में जरूर बदलाव आएंगे। आप चाहे तो प्रभु मैं उस परिस्थिति को आपके चरणों के सामने समर्पण करता हूं। मैं अपने आप को आपके चरणों के सामने समर्पण करता हूं। मैं जानता हूं प्रभु कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु मेरे पास जो छोटा विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है, उस विश्वास को लेकर मैं आज आपसे विनंती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु मुझे काली हाथ जाने नहीं देना। प्रभु मैं बेरोजगार हूं, प्रभु आर्थिक समस्या है, पता नहीं चल रहा कि परिवार को कैसे खिलाऊं। आप चाहे तो मुझे इस परिस्थिति से बाहर जरूर निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु मैं पाप में डूबा हुआ हूं, चाहता हूं कि मैं पाप से बाहर निकलूं, लेकिन जितना मैं अपने आप कोशिश करता हूं बाहर निकलने के लिए, उतना ही मैं गहराई में उस पाप के गहराई में जाता हूं। प्रभु यीशु आप चाहते हैं तो प्रभु यीशु आप मुझे इस पाप से छुटकारा जरूर दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। प्रभु यीशु आप मुझे छुटकारा जरूर दे सकते हैं। प्रभु आज का दिन मेरे लिए आशीर्वाद का दिन है, ये आप सबको ये विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जरूर बड़ा आशीष का समय है और अपने पूरे दिल से और विश्वास से कहना है प्रभु से, प्रभु आप चाहे तो, आप चाहे तो ये परिस्थिति, ये बीमारी, ये पाप का जो आदत है, ये मेरे जीवन से पूरे तरह से निकल जाएंगे। प्रभु आप चाहे तो, प्रभु आप चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, अपने आप के लिए नहीं प्रार्थना करना है। आपको, आपके परिवार के सदस्यों को भी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है। आपका पति, आपका पत्नी, बेटा, बेटी, हो सकता है कि वो किसी तरह के नकारात्मक शक्ति में फंस गया है। आपको भी यही प्रार्थना करना है। आप चाहे तो मेरे परिवार के सदस्यों को जरूर स्पर्श कर सकते हैं। आपके मित्रों ने आपसे कहा होगा, आप उस आराधना में भाग लेते हैं, जरूर मेरे लिए प्रार्थना करना। और आपको भी यही प्रार्थना करना है, प्रभु आप चाहते हैं तो मेरे मित्रों को आप स्पर्श कर सकते हैं। आप जिस पल्ली में हैं उस पल्ली के लिए प्रार्थना करना। आप जिस पैरिश में हैं उस पैरिश के लिए प्रार्थना करना। शिकायत करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कहीं पर भी आप कोई कमी देखते हैं तो उसे प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। स्वार्थी नहीं बनना है, आपके जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आपके समूह जो है, आपके पल्ली जो है, इस देश की जरूरत, इस दुनिया की जरूरत भी हम प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। आप में से कई लोगों को इस नए साल में आत्मिक तरह से आगे बढ़ना है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आत्मिक तरह से आगे बढ़ना है तो प्रभु से कहना, प्रभु आप चाहे तो मैं भी आत्मिक, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता हूं, मैं आपके जैसे बन सकता हूं प्रभु।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि इस समय, इस आराधना के समय प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है, आपके प्रार्थना को सुना है, आपने पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना किया है, प्रभु आप चाहे तो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुन लिया है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी आपको लगता है कि आपने इस आराधना में भाग लिया, इस कार्यक्रम में भाग लिया और कोई चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, तो जरूर डिवाइन रिट्रीट सेंटर का जो वेबसाइट है उसमें आपका गवाही जरूर भेजना कि इस कार्यक्रम को देखते देखते हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। अन्य लोगों को भी जरूर बताना कि इस आराधना जो गवाही है, जो स्तुति है और जो वचन का प्रवचन होता है, उससे हमें कितना लाभ मिला है, फायदा मिला है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। अगर आप घुटनों पर नहीं हैं तो आप घुटनों पर जाना, घुटना टेकना और हम इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना आराधना